हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 3 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ ली थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती थी, पहले वो देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी? जो सेल्फ डिपेंडेंट थी, मीन्स दूसरे पे डिपेंड नहीं करती थी। सेल्फ डिपेंडेंट, केवल अपने आप पे ही निर्भर करती थी। नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती थी। उन्हें क्या कहते थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती थी? 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट रह गया बीच में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टोटल हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब हम लोग आज पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? क्या आप लोगों को पता है डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? नहीं पता है? ठीक है, आज हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि एरिया, एरिया क्या है? एरिया एक क्वांटिटी है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड है? लेंथ और ब्रेथ पे। लेंथ हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी क्या है? एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। ब्रेथ को आप एक प्रकार की लेंथ ही कह सकते हैं, वो एक डिस्टेंस ही तो है, तो उसे एक प्रकार की लेंथ ही मान सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मीन्स ये क्या हो रहा है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, चूंकि लेंथ है ना, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है? हमारी एरिया डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी क्या है? हमारी एक प्रकार की लेंथ ही है। तो ये क्या हो रहा है? लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है वैल्यू, ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रही है और हाइट पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और टाइम भी क्या है? एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 बताई थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो टाइम हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और डिस्टेंस भी हमारी क्या हो गई? एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। तो स्पीड क्या हो रही है? डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो स्पीड क्या हुई? हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। दूसरी क्वांटिटी पे जो डिपेंड करती है, उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। अपॉन का साइन लगा है, या डिवाइड का आप लोग कह सकते हैं। इसका मीन्स है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ ऐसे लिखी गई है, सो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक्सीलरेशन हमारी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन पे। वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं।
तो फोर्स किस वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। इसी तरह हमारी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। इसे इसका मीन्स क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज आप लोगों को पता चल गया। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होती है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें मेजर्ड किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, कुछ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड मान के, ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटीज। दीज स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, इसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। जैसे आप लोग ने पहले मान लिया कि 1 मीटर इतना लंबा हो, जैसे हमने मान ली ये स्केल जो है ये क्या है, 1 मीटर की है। ये क्या है, एक हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि ये इतना 1 ही मीटर है। अब जैसे हमें 2 मीटर खींचना है तो हमने क्या कर दिया, दो स्केल को ऐसे, इतनी बड़ी दो स्केल को रख दी, तो ये क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ, 2 मीटर ना। तो एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि 1 मीटर इतना ही होता है, तो इसी स्टैंडर्ड्स को क्या कर दिया गया, जैसे हमने मान लिया इसी स्टैंडर्ड्स को क्या नाम दे दिया गया, यूनिट दे दिया गया। तो इसी स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होते हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ लेंगे एज अ यूनिट, उस इतनी बड़ी डिस्टेंस को क्या कह दिया, मीटर कह दिया गया। जैसे हमें वेट मेजर कर रहे हैं तो 1, जैसे हमारा केजी है तो केजी को क्या कह दिया, 1000 ग्राम्स। तो ये क्या, एक मान लिया कि ये ब्लॉक जो है इतना इतना वेट है, इसे क्या कहेंगे, 1 kg कहेंगे। तो एक स्टैंडर्ड मान लिया, तो इसी स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। अब आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्योंकि क्या होता था पहले के जब आप लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले कोई भी यूनिट्स नहीं थे। ऐसे ही आप लोगों को कोई भी जैसे स्टोन पड़ा है तो उसको मेज़र करके क्या करते थे, पहले वेट वेइंग करते थे, वेट मेज़र करते थे। जैसे आपको अगर 1 किलो चावल लेना है, वहाँ पे किलो वाला कोई का सिस्टम नहीं था। एक यहाँ पे क्या रखा जाता था, एक स्टोन रखा जाता था, इतना ही बराबर मुझे क्या चाहिए, चावल चाहिए, ऐसा होता था। ठीक है, तो पहले में यूनिट्स नहीं थे। इसके बाद क्या हुई, यूनिट्स डिस्कवर्ड हुई कि हम लोग एक फिक्स्ड पैरामीटर लेके चलेंगे कि 1 किलो इतना होता है। ठीक है, फिर आए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर, जी का मीन्स ग्राम, और एस का मीन्स क्या है, सेकेंड। सी जी एस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये सिस्टम सबसे पहले फ्रांस में यूज होता था। कहाँ पे, फ्रांस में। सेंटीमीटर, जिसमें क्या होता था, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था। कोई भी लेंथ मेजर होगी तो वो हमेशा सेंटीमीटर में यूज किया जाएगा। फ्रांस में पहले यूज होता था। मास को ग्राम में मेजर किया जाता था और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता था सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिस्टम आया हमारा एफपीएस। एफपीएस ये हमारा ब्रिटिश में यूज होता था पहले, ब्रिटिश। एफपीएस, एफ का मीन्स क्या हुआ, फुट, पी मीन्स पाउंड, और एस मीन्स क्या होता है, सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। इसमें क्या होता था, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, मास को पाउंड में मेजर किया जाता था, और टाइम को क्या, किसमें, सेकेंड में। अब याद रखिएगा, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्केल लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक साइड सेंटीमीटर दिया होगा और एक साइड क्या होंगे, इंच में दिए रहेंगे। तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। और अगर 1 इंच में देखें, 1 इंच में, 2.54 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम लोग 1 फुट निकाले, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 30.48 सेंटीमीटर। अगर हम लोग देखें 1 पाउंड, 1 पाउंड जो होता है, ये 1 पाउंड जो होता है 453.52 ग्राम्स के इक्वल होता है। 5
452 ग्राम्स के इक्वल होता है। 453.52 ग्राम्स मीन्स क्या हुआ, जब हम लोग हाफ केजी से भी ये कम होता है, 1 पाउंड। और 1 केजी में देखें तो कितने पाउंड्स होते हैं, 1 केजी में देखें तो 2.205 पाउंड होते हैं। कितने होते हैं, 2.205। फिर आता है नेक्स्ट सिस्टम, MKS सिस्टम। इसमें क्या होता था, मीटर को, लेंथ को मीटर में, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन्स सेकेंड, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। इसमें क्या होता था, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता था, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। टाइम को सेकेंड में। जैसे हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो हम लोग 1 मीटर पहले पैरामीटर्स मान लिए, इतना क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशनशिप होने लगे कि इंटरनेशनल ट्रेड्स भी चालू हो गए। जब इंटरनेशनल ट्रेड चालू हो गया, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ, एक कंट्री, जैसे ये कंट्री है इंडिया, अब इसे ट्रेड करना है ब्रिटिश से, तो ये क्या करती, अब इंडिया में अगर MKS सिस्टम यूज हो रहा है और ब्रिटिश में क्या हो रहा है, FPS सिस्टम यूज हो रहा है, तो ऐसे बहुत दिक्कत होती थी कि यहाँ से चीज़ें लेंथ 1 मीटर में मेज़र की जा रही है और वहाँ ब्रिटिश में जा करके उसे क्या किया जा रहा है, फुट में मेज़र किया जा रहा है। तो ऐसे क्या होता था, डिफ़िकल्टी होती थी। तो इसी को सही करने के लिए एक सिस्टम आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। SI सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक फिक्स्ड पैरामीटर बना दिया कि हर कंट्री में मेजरमेंट करने के लिए यही यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा। जैसे हमें लेंथ को मेज़र करना है तो हमेशा लेंथ को मेज़र करेंगे मीटर्स में ही, तो एक फिक्स पैरामीटर बना दिया गया। SI सिस्टम में देखिए तो इट हैव 7 बेसिक यूनिट्स। इसमें क्या होती हैं, 7 बेसिक यूनिट्स मीन्स, बेसिक यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर हम लोग टोटल देखें तो 9 होती है। कितनी, 7 और 2 कितनी, 9 यूनिट्स होती हैं SI सिस्टम में, जिसमें 7 फंडामेंटल्स थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या, इन्हें बाद में ऐड किया गया, इसीलिए इनका क्या नाम रख दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अगर हम लोग देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों को पता है, नेम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से। तो इसमें क्या गया, फिक्स्ड पैरामीटर बना दिया गया कि आप जब कब इनको इसी में मेजर करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर मीटर को देखिए तो M से शो किया जाता है, किलोग्राम को केजी के, स्मॉल के और G से, सेकंड को S से केवल शो किया जाता था। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड को SE से शो करते हैं, तो ये गलत है तरीका। सेकंड को सिंबल से केवल S से शो किया जाता है। एम्पियर करंट को A से, केल्विन K से, मोल को मोल से ही शो कर सकते हैं हम लोग, कैंडिला को CD से। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती हैं। कौन कौन सी, एक प्लेन एंगल होता है और एक क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन। रेडियन को RED से और इसको किससे शो किया जाता था, SN से। ठीक है, अब प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे आपका एक प्लेन है कि 2 एक्सिस होती है, एक X एक्सिस मान लिया ये है, और ये क्या है हमारी हॉरिजेंटल को X एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को Y एक्सिस कहते हैं। हाँ, हॉरिजेंटल को X एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को Y एक्सिस कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक प्लेन हुआ। जैसे आपके पास एक पेपर है, ये पेज, तो इसमें क्या होंगी, 2 एक्सिस होंगी, ये हमारी X एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई। तो ये पूरा पेपर हमारा क्या है, एक प्लेन है।
ये पूरा पेपर हमारा क्या है, एक प्लेन है। तो इसी प्लेन में क्या हुआ, दो हमने लाइन ले ली, ठीक है, एक ऐसे लाइन ले ली, तो इन दोनों लाइंस जो ये एंगल बना रही हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन में। प्लेन के द्वारा, एक प्लेन में जो एंगल बनता है उसे रेडियन कहते हैं। और स्टीरेडियन क्या होता है, इस एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, क्योंकि रेडियन यूनिट्स है ना, तो रेडियन में मेजर करते हैं। अगर हम लोग सॉलिड एंगल देखें, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का क्या मीन्स है, मीन्स आपका एक सॉलिड फिगर होगा वो एंगल बनाएगा। सॉलिड फिगर कैसा होता है, 3D होता है। तो आपके पास ये क्या है, 3D फिगर है। क्या है, 3D फिगर है। ये आपका एक 3D फिगर है, ठीक है, ये आपका एक 3D फिगर है। तो इसमें जो 3D ये एंगल बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, ये एंगल जो होता है इसे स्टीरेडियन में मेजर किया जाता है। किसमें, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल, जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, ये क्या मान लीजिए आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल। तो क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा, वहां से अगर हम लोग एक ऐसा सरफेस कुछ होगा, ऐसा बनेगा, फुटबॉल है तो 3D होगी, तो उसके सरफेस, उसके सेंटर से यदि हम लोग मिला दें तो एक 3D एक एंगल फॉर्म होगा। इसी को क्या क्या, इसी को मेजर किया जाता है स्टीरेडियन में। और याद रखिएगा, 1 रेडियन जो इक्वल होता है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। क्या चीज, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। और 1 स्टीरेडियन, 1 स्फेयर, 1 स्फेयर इक्वल टू 12.57 स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, डायमेंशन से आप क्या समझते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटीज की होगी। आर द पावर्स, ये पावर्स होती हैं, टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्या समझ में आया, डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगी होती हैं। अब डायमेंशन में कभी भी आपको लेंथ को शो करना है, लेंथ, लेंथ को लिखना है तो कैपिटल एल से लिखेंगे। मास को लिखना है डायमेंशन फॉर्म तो कैपिटल एम से लिखेंगे। और टाइम को लिखना है तो कैपिटल टी से लिखेंगे, ठीक है। लेंथ को एल से, मास को एम से और टाइम को कैपिटल टी से लिखेंगे। जैसे हमें पता करना है एरिया, एरिया का मुझे डायमेंशन पता करना है, तो एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ बी। अगर हम लोग लेंथ देखें तो ये भी क्या है, एल से शो करेंगे इसे। और याद रखिएगा हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और ब्रेथ भी हमारी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही तो है, इस दूरी को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो ब्रेथ भी क्या है, एक प्रकार की हमारी लेंथ ही है। तो एल से इसे भी शो करेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को ये आता है कि नहीं, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए मल्टीप्लाई ए लिखा है, जैसे हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, ए की पावर बी, ये ए हमारा क्या होता है, बेस होता है, और बी क्या होती है, हमारी पावर होती है। तो यदि बेस सेम होता है, बेस मीन्स ये वाला, ये वाली चीज यदि सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो हमारा तो बेस तो सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई से। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 2 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 आ जाएगा। या इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, फिर इसको ए की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। अब जैसे मुझे लिखना है
लेंथ हो गया। हमें पता करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को भी एक प्रकार की लेंथ है, और हाइट भी आपकी क्या है? एक प्रकार की लेंथ है। तो इन तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? एल क्यूब। क्या आपको बताया था बेस सेम होता है, बेस और इसकी पावर्स क्या है? 1 है सभी की, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 2 + 3। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज के बारे में। आप लोग ने एरिया के बारे में देख लिया, एरिया कैसे, एरिया की डायमेंशन कैसे निकलती है। अब जैसे आप लोगों ने ऐसे निकाल लिया, L² आया, तो इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, MLT के फॉर्म में, MLT। अब L की पावर 2 आई है, तो L की पावर 2 लगा देंगे, और किसी की पावर तो आई नहीं, ना ही M है यहाँ पे, तो M की पावर 0 और T की पावर 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी की पावर 0 होती है, उसका मीन्स क्या होता है? 1 होता है। तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा आपको ऐसे पता चल जाएगा, फिर इसको MLT के फॉर्म में लिख देंगे। तो यही पावर सी जो पावर्स आई है 2 0 0, यही क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। वैसे तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूम को आप लोगों को डायमेंशन पता चल गई, L3, और मास M, तो ML-3 हो गई डायमेंशन। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट दिया हो या यहाँ पे डिस्टेंस दिया हो या यहाँ पे ब्रेथ दी हो या यहाँ पे हाइट दी हो, तो ये क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही है, इसे L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट डायमेंशन क्या L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से, तो LT-1। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे डायमेंशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। LT-1 चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों ने निकाली। वेलोसिटी क्या होती है? LT-1 वेलोसिटी रख दी, टाइम के लिए T, तो LT-2। M की पावर 0, L की पावर 1, T-2। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास आपका ये हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया? LT-2। एक्सीलरेशन आप लोग निकाल चुके हैं अभी पीछे, एक्सीलरेशन LT-2, तो एक्सीलरेशन LT-2, MLT-2। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप लोगों को पता है MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ML²T-2। वेट, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो मास के लिए m और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, तो MLT-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो मीन्स ये क्या है? एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट डायमेंशन होती है वही इसकी भी होगी। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। P बराबर क्या होता है? W/T। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे क्या लिखा है? ML²T-2, और टाइम के लिए T, तो ML²T-। लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। mv होता है, P बराबर क्या होता है? mv मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT-2, MLT-2। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, m फोर्स की क्या होती है? MLT-2, और एरिया के लिए L² ML-1T-2। प्रेशर की डायमेंशन निकल आई। ये सारी डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इन्हें याद कर लेना है। याद कर लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत ही, यदि आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप लोग डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों को पहले हम लोग बता चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए LT-2, LT-1, और टाइम के लिए t, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? LT-2। ऐसे ही निकाल के आप लोगों को क्या सॉल्व करना है। ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन में ऐसे पूछा रहता है कि आप लोगों को डायमेंशन फाइंड करनी है। v इक्वल टू सी प्लस ए टी। तो यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? आपकी वेलोसिटी है। एक मिनट, v आपकी वेलोसिटी है। t क्या है? आपका टाइम है। तो आपको डायमेंशन फाइंड करनी है c और a की। तो डायमेंशन जैसे आपके पास लिखा है 2+2, 2 मीटर लिखा है और 2 सेंटीमीटर ये लिखा है, तो क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक इनकी यूनिट क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, तब तक ऐड नहीं कर सकते। ये मीटर में है, ये 2 मीटर लिखा जाएगा। और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर। अब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे होता है कि डायमेंशन जब सेम होंगी क्वांटिटीज की, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? जब उनकी क्या हो? डायमेंशन सेम हो। when dimension is same, then quantity is added or subtracted। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये आपको पता है, ये वेलोसिटी है। c की वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, और t आप लोग को पता है टाइम है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके क्या आ रहा है? वेलोसिटी आपकी मिल रही है। मतलब वेलोसिटी की हम लोग की डायमेंशन पता है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ v कितना होता है? L t-1 होता है v की डायमेंशन। तो v की जो डायमेंशन होगी वही c की भी होगी डायमेंशन, और वही क्या होगी? at की भी होगी। तो डायमेंशन ऑफ c क्या आ जाएगी यहाँ से? डायमेंशन ऑफ c कितनी आ जाएगी? L t-1, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके तो वेलोसिटी आ रही। वेलोसिटी की दो जो डायमेंशन होगी वही इन दोनों की भी होगी। और यहाँ पे क्या है? डायमेंशन ऑफ, यदि हम लोग निकालें डायमेंशन ऑफ एटी की डायमेंशन निकालें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? L t-1। लेकिन हमें तो a की डायमेंशन फाइंड करनी है ऑफ a। तो t क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाता है। t क्या है हमारा? टाइम है। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में? कैपिटल T से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? L t-2। डायमेंशन क्या आ जाएगी a की? डायमेंशन ऑफ a L t-2। जैसे आपके पास लिखा है L t-2, ये आपके पास एक डायमेंशन है, और फिर इसको माइनस कर रहे हैं L t-2 से। तो इन दोनों को माइनस करने पे जीरो नहीं आएगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये क्या है? डायमेंशंस है। दो क्वांटिटीज को माइनस या प्लस करेंगे डायमेंशन में, तो यही आएगा L t-2। इसकी भी डायमेंशन इक्वल होगी, जो आएगा उसकी भी डायमेंशन यही होगी। ठीक है। अब आप लोगों को फाइंड करना है y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब याद रखिएगा, एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस मीन्स उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। एंगल की यदि हम लोग डायमेंशन देखें तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, हमें पता है। तो साइन थीटा, यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा। थीटा क्या होता है? हमारा एंगल होता है। मीन्स ये क्या एक थीटा की तरह काम कर रहा है, एक एंगल की तरह। तो मीन्स क्या हुआ? ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, और ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था? ओमेगा और के की डायमेंशन।
डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी पहले फाइंड करते हैं। डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि एक एंगल है तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और यहाँ पे ओमेगा टी की ये डायमेंशन थी। यदि हम लोग डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकालें तो कितना आएगा, m l t, m की पावर 0, l ये सभी की पावर 0 था, और t आपका कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ओमेगा की डायमेंशन, m0 l0 t-1। टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, माइनस पे आ जाती है। यहाँ पे नीचे में था टी की पावर 1 थी, ऊपर गया तो टी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग डायमेंशन ऑफ के निकाल लेंगे। डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के कितनी होगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ पे के एक्स था, x क्या है हमारा, एक डिस्प्लेसमेंट है, ये के एक्स की आई डायमेंशन। और डायमेंशन ऑफ के देखें तो क्या हो जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स वो एक लेंथ होगा, तो m0 l-1 t की पावर 0, ये आपकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही फाइंड करना है कि दो क्वांटिटीज या ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पे वेलोसिटी दिया है तो मीन्स इसकी भी वही डायमेंशन होगी और इसकी भी वही डायमेंशन होगी, जो वेलोसिटी की, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही तो आ रहा है, इक्वल है, मीन्स इसकी भी डायमेंशन जो होगी वो सी की भी होगी और ए टी की भी डायमेंशन होगी। यहाँ पे ये हमारा एंगल है तो मीन्स इसकी भी जो डायमेंशन क्या है, एंगल की कोई डायमेंशन लेस होता है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा ओमेगा टी, और के एक्स भी हमारा डायमेंशन लेस होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का आखिर यूज क्या है, किस लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। डायमेंशन का यूज करते हैं हम लोग टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। एक सिस्टम की यूनिट्स को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट देखें तो क्या होती है, डाइन होती है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, यही हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसको कैसे एज्यूम कर लेंगे, n1 इक्वल टू हमने मान लिया 1 है, n2 हम लोग ने क्या मान, ये जो न्यूटन है इसको मान लिया, ठीक है, न्यूटन। और यहाँ पे हमारा हो गया, और u1 u2। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको u1 मानते हैं, इसको जैसे n1 ये माना तो u1 ये मानेंगे, और u2 हमें क्या कर, u2 क्या दिया गया है, डाइन दिया गया है, और हमें क्या फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n2। यहाँ पे क्या हुआ, n2 हो गया, ये हमारा क्या है, n2 है, ये u2 है, ये हमारा क्या है, u1 है, और ये n1 है 1। तो n1 u1 बराबर आ जाएगा n2 u2। आप लोग ऐसे लिख लेंगे पहले। फिर हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन की डायमेंशन लिख लेंगे। 1 न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए। तो इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, पहले यूनिट्स में लिखेंगे केजी, क्योंकि एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट्स क्या आएगी इसकी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n1 और n2 अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगी, डाइन के लिए, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम में है तो केजी की जगह पे ग्राम आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, n1 की वैल्यू आप लोगों को 1 दी गई है,
N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्राम। अब क्या करेंगे, सेम यूनिट्स में सेम, जैसे ग्राम भी एक मास की है तो केजी भी आपकी एक मास की है। ठीक है, इन दोनों को साथ में रख दिया। मीटर आपका क्या है, लेंथ है, और सेंटीमीटर भी क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर था ऊपर और नीचे था आपका मीटर ना, सेंटीमीटर भी आप मीटर, और सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, जैसे ग्राम में दिया या तो ग्राम में चेंज कर लें, या तो इस ग्राम को केजी में चेंज। हमको पता है 1 kg बराबर कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो ये आपका ग्राम हो गया, तो 10⁻³ ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, और सेकंड तो दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसको इरेज कर देते हैं, तो N2 बराबर आपका आ जाएगा, ये 10⁻³ डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी ग्राम, और ये आपका नीचे ग्राम बचा। ये यहाँ पे क्या हुआ, 10⁻⁻² मीटर, और आपका ये मीटर बचा, सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर से मीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, और सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो आपके पास N2 कितना बचा, 10⁻³ सब में मल्टीप्लाई का साइन था, इंटू 10⁻²। अब जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 10⁻³ प्लस -2 मीन्स क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5। तो N2 कितना आ गया, 10⁻⁻5, और N2 क्या था आप लोगों का, ये था, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो मीन्स क्या हुआ, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5 डाइन होता है। और क्या यूज होता है डायमेंशन का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यदि आपके पास कोई इक्वेशन आई, जैसे आप लोग ने कोई इक्वेशन फाइंड की, तो ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डायमेंशन का। जैसे हम लोग ने पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल ली, डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी, वी क्या है, अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L t-1। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, एक लेंथ है, और टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, L t-1। अब इसी तरह राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। यहाँ पे जो u है ये भी क्या है, एक वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L t-1। और एक्सीलरेशन देखिए तो L t-2 होता है, और यहाँ पे t क्या है, टाइम है, तो t, तो L t-2 नहीं, L t-1 प्लस L t-1, तो ये जोड़ के क्या आ जाएगा, L t-1। इसका मीन्स ये नहीं कर देना कि आप लोग इसको इसके आगे वन मान लें और इन दोनों को ऐड करके 2L t-1, नहीं। डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती है, कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होती है जब उनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी L t-1 आ रही है, और इसकी डायमेंशन भी L t-1 आ रही है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मीन्स ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। अगर आप लोग ये ध्यान से देखें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, to establish the relation among the various physical quantities। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन, जैसे आप लोगों को कुछ पता है, जैसे आप लोगों को पता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे आप लोग ने क्या ले लिया, एक छोटा सा ये
एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, इसको एक धागे से लटका दिया, ये क्या है, स्ट्रिंग है। और क्या क्या इसको क्या किया, इस साइड आप लोगों ने घसीटा, फिर इसको छोड़ दिया। तो ये कितने टाइम ले रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या दिया गया है, टाइम पीरियड जो दिया गया सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास। मीन्स क्या हुआ, टाइम पीरियड को हमने टी से यहाँ पे शो किया है। टाइम पीरियड एक प्रकार का टाइम है, वो प्रोपोर्शनल है, किसकी, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के, ठीक है, लेंथ पे, और किस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी। तो मास को ये सभी की डायमेंशन लिख लेंगे, मास को m से, लेंथ को l से। सबसे पहले आप लोग कर लीजिए, एक चीज यहाँ पे रह गई कि इन सभी के ऊपर क्या ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, a b c, पावर एज्यूम कर लेंगे, एज अ पावर एज्यूम कर लेंगे। तो t मास की पावर क्या हो जाएगी, पावर मान लेंगे, इसकी पावर, मास की पावर a है, लेंथ की पावर क्या है, b है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या है, c है। अब इसका क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। तो t बराबर हो जाएगा मास के लिए m की पावर a, लेंथ के लिए l की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Lt-2 की पावर क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। ठीक है, हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आप लोगों को क्या करना है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम m की पावर है, यहाँ पे m है और यहाँ कहीं m है नहीं है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, m लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे l है और कहाँ पे l है, ये मीन्स इस l की पावर क्या होगी, c ही होगी। तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा। फिर t की पावर कितनी है, -2 है, और ये c क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिए, जैसे आपको लिखा है t की पावर 2, टी की पावर -2 है, टी की पावर -2 लिखा है और c लिखा है, तो इसका मीन्स क्या है, टी की पावर -2 c होगा। ये दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो टी की पावर -2 c हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये भी t क्या है, हमारा टाइम था, तो टाइम को t से डिनोट करते हैं, तो ये भी टाइम की डायमेंशन हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। ये क्या है, 1 पावर होगी टाइम की। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो हमने मान लिया कांस्टेंट क्या है, k है। m की पावर 1 l b प्लस सी, t की पावर -2c। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर कर लिया, k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम लोग इसकी पूरी डायमेंशन लेके आप लोगों को बताया था, m की पावर 0 t के लिए, l की पावर 0 t की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, m की पावर 1 l की पावर b प्लस सी, और t की पावर -2c, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो मास की पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 0 है। मास की पावर क्या, 1 नहीं है, मास a दिया है, तो मास की पावर a आएगी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, मास की पावर a आएगी। तो मीन्स क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 0 इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो लेंथ b प्लस सी, यहाँ पे लेंथ की पावर b प्लस सी है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 की इक्वल हो जाएगी। t की पावर -2c है, और यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, मीन्स c आपका कितना आ जाएगा, -1/2,
और b निकाले तो आपका आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे c की वैल्यू 1/2। अब आप लोगों को अगर फॉर्मूला फाइंड करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये इतना सारा तो बता दिए आप, इसका फॉर्मूला तो बताइए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इरेज करके फाइंड करते हैं, क्योंकि पेज की दिक्कत है थोड़ा। ठीक है, हम लोगों को पता चल गया टी जो था वहाँ पे क्या था, टाइम। टी हमारा टाइम था, इक्वल टू था के, यहाँ पे क्या था, मास m की पावर a, लेंथ की पावर b, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। तो यहाँ पे कि मास को हम लोग m से मान रहे हैं, ठीक है। तो a कितना, m कितना है हमारा, पावर a कितना है, 0 है। लेंथ को l से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो b कितना है आपका 1/2, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से, तो हमारा ये कितना है -1/2c। तो यहाँ से देखिए तो k किसी की पावर 0 होती है तो वह 1 हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो गया √L/g। तो हम लोग को पता है t बराबर क्या होता है, k√L/g, ये फॉर्मूला आया। और हम लोग को पता है k बराबर किसका होता है, 2π होता है। तो t बराबर 2π√L/g। आप लोगों को केवल इतना ही फाइंड करना था, ये जिसको पता वो वही कर सकता है, ठीक है। केवल इतना ही फाइंड करना था, ये फॉर्मूला फाइंड करना था। कांस्टेंट की वैल्यू से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, डायमेंशन से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, टाइम का रिलेशन किसके साथ है, लेंथ के साथ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो पहले ऐड होते हैं किसी, जैसे आपके पास कोई यूनिट दी है जैसे मीटर, अब इस मीटर में हमने सी ऐड कर दिया। यहाँ पे सी क्या है, सेंटी। सी का मीन्स क्या होता है, सेंटी। और एम क्या है, हमारा मीटर है। मीटर हमारी यूनिट है, लेकिन सेंटी हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स है, जो किसी यूनिट के पहले लग जाता है। क्या कहाँ लग जाता है, यूनिट के पहले। जैसे हमें लिखना है डेका, डेका को डीए से डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास लिखा होगा कभी भी जैसे डीए मीटर, तो इसका मीन्स क्या है, डेका मीटर लिखा है। क्या लिखा है, डेका मीटर। डेका का मतलब क्या होता है, 10⁻1, और मीटर तो एक यूनिट है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 10 मीटर। डेका, डेका मीटर मीन्स क्या हुआ, 10 मीटर। हेक्टा, हेक्टा को एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से, 10⁻2। किलो को स्मॉल के से, स्मॉल के से, ठीक है, 10⁻3। मेगा कैपिटल एम से, मेगा को कैपिटल एम से, 10⁻6। गीगा कैपिटल जी से, 10⁻9। टीरा, टीरा, 10⁻, टीरा, TERA, टीरा, 10⁻12। इसी तरह आपका आ गया पीटा, को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, 10⁻15। एग्जा कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, 10⁻18। और देसी, देसी का, देसी को स्मॉल केवल डी से डिनोट करते थे, 10⁻−1। सेंटी 10⁻−2। मिली 10⁻−3, मिली को एम से। माइक्रो को ये म्यू इसे कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, 10⁻6। नैनो को स्मॉल एन से, 10⁻9। पीको को पी से, 10⁻12। और फेमटो को स्मॉल एफ से, 10⁻15। और ऑटो को 10 ए से, 10⁻18। ठीक है, इतने ही हमारे प्रीफिक्स होते हैं। थैंक यू। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।